गोकू वर्सेस साइतामा, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक एवर क्रिएटेड इन एनिमे हिस्ट्री। एंड अगर तुम भी इस कंट्रोवर्सी के बाद ये मानते हो कि गोकू इस फाइट को विन कर जाएगा तो यार थोड़ा सा वेट करो, कॉज इस राइवलरी का मेन रीजन ही इन दोनों के पावर लेवल्स हैं। अगर लोग गोकू की पावर्स को देखते हैं देन वो साइतामा की पावर्स को भी उतना ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड देन तभी तो वो दोनों एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं इन दोनों के पावर लेवल्स कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई लोग इन दोनों को आपस में लड़वा रहे हैं। लेकिन आज तक इसका कोई आउटकम नहीं दे पाया। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज लोगों को लगता है कि गोकू की पावर बहुत ज्यादा है एंड साइतामा उसके सामने टिक नहीं पाएगा, एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पर लोगों को लगता है कि साइतामा की पावर बहुत ज्यादा है एंड गोकू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो नाउ मैं एक आज और कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि यार विनर कौन है। क्योंकि मैं एक्चुअल में अगर ऐसे बोल देता हूँ कि कौन विनर है तो तुम्हें लगेगा कि यार मतलब तो अपने फैक्ट रख रहा है तो फिर हम भी रखेंगे अपने हिसाब से, देन वो तो तुम्हारी बात है, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन आज मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा हार्श हो सकता है चीज़ें लेकिन गलत नहीं होगी, ठीक है? तो मैं चालू करता हूँ। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये लगता है कि ड्रैगन बॉल वो सीरीज़ है जिसने सभी एनिमे को क्रिएट किया है, आज के जितने भी शोनेन एनिमे है, फाइटिंग एनिमे है, उनकी सारी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ड्रैगन बॉल से आई है। बट ड्रैगन बॉल भी तो किसी न किसी की इंस्पिरेशन से आया है। ऐसा तो नहीं है कि ड्रैगन बॉल बनाने से पहले अकीरा तोरियामा ने कहीं पे मतलब कुछ भी ऑब्जर्व या देखा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि यार वो हर चीज़ का ओरिजिन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड शोनेन एनिमे से पहले भी, मांगा से पहले भी एक चीज़ जरूर आती थी, एंड दैट इज़ कॉमिक्स। एंड हाँ, मुझे जहाँ तक पता है कि गोकू की स्टोरी कहीं ना कहीं सुपरमैन से मैच करती है। अब तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, उसकी पावर लेवल्स, उसका उड़ने का तरीका, उसकी स्टोरी जो स्टार्टिंग स्टोरी थी वो भी कहीं ना कहीं सुपरमैन से मैच होती है। एंड ये नहीं, वो सन वूकोंग का भी एक पोर्ट्रेट माना जा सकता है, ठीक है? नाउ डीसीयू में सुपरमैन भी काफ़ी पावरफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अब हम सुपरमैन और गोकू को फाइट करवाना स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ पर फैंस आके बोले कि यार देखो सुपरमैन से ही तो गोकू बना है, तो यार फाइट करवाने का मतलब क्या होता है? फिर हमारे यहाँ तो सुपरमैन ही विन करने वाला है। लेकिन यार फिर जब आती है बात स्टोरी की, तब जाके पता चलता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब बात तो ये होती है कि सुपरमैन एंड गोकू दोनों ही कहीं ना कहीं सेम प्लानिटरी लेवल से हटकर यूनिवर्सल लेवल पर फाइट करते हैं, ठीक है? अगर बात रहेगी सुपरमैन की तो उसके पास भी स्टील जैसी बॉडी है, एंड यही बात रही गोकू की भी तो उसके पास भी स्टील जैसी बॉडी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लेवल और डिफरेंस आता है वो आता है पावर्स में, क्योंकि क्रिएटर इन दोनों के पावर डिफरेंस को और बढ़ा सकता है। अब चाहे तो क्रिएटर हमारे सुपरमैन को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो यूनिवर्सल लेवल पर किसी से डिफीट ना हो, इवन इफ तुम्हारा सामने ओपोनेंट गोकू ही क्यों ना हो। तो एक बारी को तुम ये भी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ, तुम्हें ये लगना चाहिए कि कोई किसी का बाप या बेटा तो नहीं है। अगर कोई एनिमे क्रिएट होता है तो वो पूरे क्रिएटर की सोच पर डिपेंड करता है। अब वो चाहे उसे कितना भी पावरफुल कर ले, उसकी मर्जी है। चाहे वो गॉड से भिड़वा ले, चाहे वो 10 गोकू से भिड़वा ले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि गोकू है एक एलियन का बच्चा और वहीं है साइतामा एक ह्यूमन, जो कि काफी डिफरेंस देता है एक दूसरे से। गोकू अपने जन्म से ही काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में ही इतना ज्यादा पावर को शो कर देता है कि फैंस काफी फैसिनेट होते हैं उस चीज से कि हाँ, काफी ज्यादा पावरफुल है ये बंदा। बट थ्रू आउट द सीरीज यहाँ पर इतने सारे एपिसोड्स कवर अप किए जाते हैं, मतलब लाखों एपिसोड्स हैं जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग आर्क भी चलती आती है। यानी वो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा होता है, यानी अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है। यानी जितनी पावर उसकी शुरुआत में थी उतनी आगे आते आते अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट इतना ही नहीं, इसी दौरान वो कई बार हारता भी है, गिरता भी है, उसे चोटें भी लगती है, एंड इवन उसे ब्लीड वगैरह भी होता है। लेकिन यही हम हमारे साइतामा को देखें तो वो शुरुआत में काफी ज्यादा कमजोर था, उसका शरीर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना गोकू का था। यानी वो शुरुआत से ही कोई हीरो नहीं था। बट वो क्रैब मॉन्स्टर के इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो ट्रेनिंग करना चालू करता है। एंड साइतामा इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को ग्रैब करता है जितनी एक गॉड की स्ट्रेंथ होती है। तो एक बंदा जिसमें पहले से इनबिल्ट पावर थी और एक बंदा जो ह्यूमन से गॉड लेवल तक को अचीव करता है, तो काफी डिफरेंस तो है इन दोनों में। बट द मेन डिफरेंस इज कि जो गोकू है वो काफी टाइम से अपने आप को इम्प्रूव करता आ रहा है, लेकिन साइतामा ने जस्ट एक बार ही अपने आप को टोटली इम्प्रूव किया है। उसके बाद तो हमने इसको सीरीज में कभी हारते या ब्लीड होते या कभी स्क्रैच खाते हुए भी नहीं देखा है। इवन वो अपनी फाइट्स को कभी एंजॉय नहीं करता है, जबकि गोकू को फाइट करना काफी पसंद है। बट साइतामा कभी भी फाइट नहीं करता है अंटिल उसे कोई सामने से आके फाइट की चुनौती ना दे या फिर उसे इमोशनली फाइट करने के लिए मजबूर ना कर दे, तब तक साइतामा फाइट नहीं करता है। गोकू की स्ट्रेंथ ड्रेस्टिकली इंक्रीज होती गई, लेकिन साइतामा की स्ट्रेंथ एक बारी में ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो एक ह्यूमन था
एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ट्रेनिंग उसने बस कुछ ही समय के लिए ट्रेनिंग किया एंड थोड़े ही समय में उसने गॉड लेवल की पावर को अचीव कर लिया। यानी इन दोनों के अंदर पावर को अचीव करने का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ है। यानी अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो गोकू ने जो बचपन से लेके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक जितनी पावर को अचीव करने में टाइम लगाया है उतना साइतामा बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि अगर यही स्ट्रेंथ साइतामा के पास होती तो वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोकू इज़ नॉट पावरफुल या गोकू साइतामा जितना स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जितना भी स्ट्रेंथ उसने बिल्ड किया उसको करने में उसने थोड़ा थोड़ा समय लिया, बट साइतामा ने उस चीज़ को सिर्फ एक बारी में ही क्लियर कर दिया। अब ना बात आती है फाइट की। तो जैसा कि मैंने कहा कि गोकू हमेशा जो फाइट करता है वो यूनिवर्सल लेवल पर होती है। जब गोकू एक फाइट करता है तो उसका मोटिव होता है सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, तो वो अपना फुल पोटेंशियल लगाकर फाइट करना सही समझता है। तो जब भी गोकू की फाइट किसी भी विलन से होती है तब हमें पता चलता है कि वो अपना 100% दे रहे हैं उस फाइट के दौरान, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रेंथ अभी भी और इंक्रीज होती जा रही है। बट यहीं अगर हम साइतामा को देखें तो साइतामा कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं करता है। यानी अगर जब भी उसे फाइट करने का मन होता है तो या तो वो अपना 0% देता है या सिर्फ 1%। और तुम अगर यूँ बोल रहे हो कि सीरियस पंच के दौरान वो अपना 100% देता है, तो ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द सीरीज जितनी बार भी साइतामा ने आज तक फाइट करी है वो कभी एक्चुअल में सीरियस नहीं हुआ है। अगर तुम उसकी कॉस्मिक गारो से फाइट भी देखोगे तो उस दौरान भी वो काफ़ी मजे लेके फाइट कर रहा था। इवन इफ कि वो थोड़ा शुरुआत में गुस्सा था, लेकिन बाद में वो टोटली चिल मोड में आ जाता है, क्योंकि उसे जब पता चलता है कि गारो के पास इतनी पावर नहीं है तो इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़े ही समय में कॉस्मिक गारो को डिफीट कर देता है। अब कॉस्मिक गारो अपना फुल पोटेंशियल दे रहा था, यानी वो अपना फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था, इवन इफ कि उसके पास टोटल कॉस्मिक की पावर थी। यूनिवर्स या किसी गैलेक्सी की पावर नहीं कह रहा हूँ, ये एक कॉस्मिक पावर थी। यानी जितनी भी थ्रू आउट गैलेक्सीज और कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर समाहित थी, यानी इतनी ज़्यादा पावर के बावजूद भी वो साइतामा को एक्चुअल में हाथ भी नहीं लगा पाता। द क्रिएटर ऑफ गॉड हिमसेल्फ गैव हिम द पावर, गॉड उसे खुद पावर देता है एंड देन ही बिकम इनविंसिबल। ड्रैगन बॉल सीरीज में हर बार जो फाइट होती है उनके जो ओपोनेंट्स या विलन्स रहते हैं उनकी पावर का जो लेवल होता है वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का रहता है। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम इस सीरीज़ को भी देखोगे तो यहाँ पर भी कोई प्लानिटरी लेवल पर फाइट्स नहीं होती है। यहाँ की जो फाइट्स होती है वो भी यूनिवर्सल लेवल पर ही होती है। और कॉस्मिक गारो के पास जो पावर थी वो एक्चुअल में किसी गॉड ने उसे प्रोवाइड करी थी। अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ड्रैगन बॉल में तो सब गॉड ही मिलकर सारा काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल गॉड और एक एनिमे में मल्टीवर्स में कितने सारे गॉड जो बने हुए हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। एंड अभी तो साइतामा की फाइट गॉड से भी हो रही है, तो यानी ये तो समझ में आता है कि साइतामा कोई छोटे लेवल का बंदा तो नहीं है, वो इस लेवल पर तो है जहाँ पर वो गॉड से फाइट कर सकता है। अब तुम कहोगे कि यार गोकू तो खुद अपने आप में ही एक गॉड है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि गॉड भी उसके सामने नहीं टिकेंगे। और तुम्हारे हर बार की फाइट के दौरान तुम साइतामा में एक लिमिटर सेट कर देते हो, जबकि साइतामा में कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम गोकू को फाइट करते हुए देखते हो तो तुम सिर्फ क्या करते हो, साइतामा को उस बंदे से आंक लेते हो कि शायद ऐसा साइतामा के साथ भी हो सकता है, क्योंकि गोकू की पावर इतनी ज़्यादा है। बट जब भी हमने फाइट देखी है साइतामा की, तो साइतामा ने कई बार ऐसे छोटे छोटे डीमन से फाइट करी है जो कि एक्चुअल में दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, बट उसके बावजूद भी उसने उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल विलन से फाइट करी है। और हमने कभी ऐसा मेजर भी नहीं किया था कि यार इतने डिफरेंस वाले बंदे से भी साइतामा फाइट कर सकता है, बट उसके बावजूद भी उसने उससे फाइट करी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम लिमिटर सेट कर देते हो। तो मैं लगता है कि अगर हम कॉस्मिक गारो की पावर को मेजर करें एंड सेम वही ड्रैगन बॉल सीरीज से किसी विलन की पावर को मेजर करें तो शायद साइतामा अप्रोक्स यहाँ या यहाँ रहेगा, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें लिमिटर सेट नहीं करना है, क्या पता साइतामा इससे भी अबव जा सके, क्योंकि हमें अभी तक साइतामा की थ्रू आउट द सीरीज फुल पोटेंशियल को पता नहीं चला है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि कॉस्मिक गारो से फाइट के दौरान उसने अपना फुल पोटेंशियल दिया था, तो यार मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ अपनी छींक से जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड उसकी लिमिट क्या है कोई नहीं जानता। तो तुम हमेशा ऐसे सोच के चलो कि यार तुम्हें जब फाइट करवानी है तो तुम्हें डायरेक्ट गोकू से फाइट करवानी है, ना कि तुम किसी विलन से कंपैरिजन करो कि यार एक विलन ये जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है तो कहीं ना कहीं कॉस्मिक गारो भी इतना ही होगा। एंड हाँ, साइतामा उससे फाइट करने के दौरान इतना फंबल कर रहा था, इतना हिचक रहा था, अटक रहा था, तो ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा उसकी लिमिट है, क्योंकि साइतामा नेवर शोज हिज लिमिट, बिकॉज अभी तक तो सीरीज पूरी भी नहीं हुई है, तो इतना जल्दी अनुमान मत लगाओ। एंड सबसे बड़ी बात है कि अब फाइट करवाते हैं गोकू वर्सेस साइतामा की, तो इसका रियल विनर कौन होने वाला है। तो देखो, जब बात आती है एक्चुअल विनर की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम साइतामा को इस तरीके से ऑब्जर्व करो कि अगर वो किसी भी ओपोनेंट से फर्स्ट टाइम फाइट करता है तो वो पहली बारी में अपने आप को फुल्ली शो नहीं करता। तो इफ़
गोकू अपना फुल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है तो आई नो साइतामा भी उतने पोटेंशियल पर आएगा, क्योंकि जितनी ड्रास्टिकली उसकी पावर इंक्रीज होती है उतनी आई थिंक गोकू की भी नहीं होती होगी, क्योंकि फाइट के दौरान वो जैसे कॉस्मिक गागा की फाइट के दौरान जितनी पावर को इंक्रीज करवा रहा था उतनी आई थिंक गोकू कर भी लेगा, लेकिन बट दोनों अपनी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये होगा कि एक लिमिट सेट हो जाएगी एंड पावर का नतीजा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से फाइट कोई कर रहा है तगड़ी तो यहाँ से भी तगड़ी फाइट होगी। और तुम्हें अगर यूँ लगता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में वो एक ही पंच में साइतामा को ख़त्म कर देगा, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला है उसके लिमिटर को सेट मत करो अभी तक, क्योंकि एज ए ह्यूमन उसकी पावर जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी आई डोंट थिंक कि गोकू की भी होगी। गोकू को तो एक्चुअल में गॉड से रिप्रेजेंट किया गया है एंड इवन वो तो सुपरमैन की कॉपी भी लगता है मुझे, तो यार साइतामा को गलत कहना इज़ नॉट गुड। एंड मैं यहाँ पे साइतामा की जो पावर्स को एक्सप्लेन करने नहीं आया था या फिर उसको गोकू से जिताने नहीं आया था। मेरा मेन रीज़न ये था कि तुम जितने सारे लोग ये फाइट के दौरान जो बात करते रहते हो ना कि इन दोनों की फाइट में ये विनर रहेगा ये विनर रहेगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि तुम साइतामा को हर बार नेगलेक्ट कर देते हो। उसकी जिस तरह से पावर इंक्रीज़ होती है या जिस तरीके से वो अचानक से एब्रप्टली काम कर देता है किसी भी चीज़ के एंड वो जैसे फाइट को सीरियस नहीं लेता है, तब तक आई डोंट थिंक कि साइतामा को कुछ भी होने वाला है। एंड आई नो गोकू से फाइट के दौरान उसको पहली बार ब्लीडिंग तो हो ही जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि साइतामा ने आज तक जितनी भी फाइट करी है वो कभी फंबल नहीं किया उस फाइट के दौरान, ना ही उसे स्क्रैच आए और ना ही उससे कभी ब्लीड हुआ। यानी इतना तो पता है जितने भी ज़्यादा तगड़े ओपोनेंट साइतामा के अगेंस्ट आते हैं उतना ही तगड़ा साइतामा अपने आप को बना लेता है। तो यानी एक चीज़ तो कंफर्म है, जितना गोकू स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अपनी फाइट के दौरान उतना ही साइतामा भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करेगा। यानी पावर इंक्रीज़ करना तो उसका एक पॉइंट है ही, यानी जितना ज़्यादा तुम उससे पावर में भिड़ोगे उतना ज़्यादा साइतामा भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करता जाएगा। बट हाँ, जैसा कि नाम साइतामा का है वन पंच मैन, तो यार बड़ी बात तो ये है कि आई डोंट थिंक कि वो वन पंच में ही गोकू को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों की फाइट काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, बट इसका जो रियल विनर आएगा तो वो एक्चुअली आई थिंक कोई नहीं होगा, क्योंकि जब पावर इंक्रीज़ होती जाएगी तब इन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर देगी कि लास्ट में इन दोनों को अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इतनी फाइट हो जाएगी जितना यूनिवर्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड यूनिवर्स में कोई चीज़ बचेगी ही नहीं, तो वो फाइट करके क्या ही कर लेंगे। एंड दैट्स वाई इन दोनों को अपनी फाइट को रोकना पड़ेगा, ना कि इनमें से कोई विनर निकलेगा। और अगर तुम्हें भी यही चीज़ लगती है कि यार इनकी फ़ाइट कभी कंप्लीट नहीं होने वाली, तो गाइज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड हाँ, मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि मैंने गोकू के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसका रीज़न यही है कि सबसे बड़ी बात यह है गोकू तो पहले से ही पावरफुल है, बस तुमने साइतामा को ही काफ़ी अनवांटेड लिस्ट में डाल रखा है, तो इसीलिए मुझे साइतामा के पर्सपेक्टिव से बोलना पड़ा। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।